भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की चिंताएं समय समय पर आती रहती है। कभी रुपया गिर रहा तो कभी विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली की जा रही। लेकिन आज भारत की इकोनॉमी को लेकर एक जबरदस्त खबर आई है। देश में एफडीआई तेजी से बढ़ रहा, यानी इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक भारत पर मेहरबान है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना देश छोड़कर भारत को अपना इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। भारत सरकार भी पैसे के इनफ्लो से काफी खुश नजर आ रही है और सरकार का मानना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश लेकर आ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। ये माइलस्टोन या नया कीर्तिमान मेक इन इंडिया के कारण हो पाया है। अब थोड़ा आप लोग मेक इन इंडिया के बारे में जान लीजिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार जी जान से लगी हुई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बदौलत ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफी उछाल आया है। डेटा से अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो साल 2014-15 में एफडीआई इनफ्लो 45.15 बिलियन डॉलर था, जो साल 2021-22 में 83.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। यानी 8 साल से कम समय में एफडीआई इनफ्लो दोगुना हो गया है। मेक इन इंडिया के कारण विदेशी निवेशक अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का सारा फोकस मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा, यानी हमारा देश अब जल्द ही विदेशों की जरूरत को पूरा कर सकेगा। अगर ये सपना साकार हुआ तो भारत जल्द ही दुनिया के लिए प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। बता दें 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था, यानी कि मेक इन इंडिया पूरे 8 साल का हो गया है। अब जाते जाते एफडीआई के बारे में भी जान लीजिए। भारत में एफडीआई 2 तरीके से आता है, एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टर को सरकार के द्वारा काफी सहूलियत दी गई है। इसमें कागजी कार्रवाई या डॉक्यूमेंटेशन को कम यानी मिनिमम रखा गया है, जिससे निवेशकों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। वहीं गवर्नमेंट रूट में निवेशकों को आरबीआई और भारत सरकार से परमिशन या कहे तो कागजी कार्रवाई या डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना पड़ता है। बता दें भारत में एफडीआई 101 देशों से आया, जिसको 31 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में इन्वेस्ट किया गया है। और तो और एफडीआई को किसी एक सेक्टर तक सीमित भी नहीं रखा गया है, यानी एफडीआई को 51 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया है, जिससे सभी सेक्टर में भारत अव्वल बन सके। एफडीआई को और आकर्षित यानी अट्रैक्टिव करने के लिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार प्रमोट कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में विभिन्न तरह के पैरामीटर शामिल होते हैं जो बताते हैं कि किसी देश में कारोबार करना कितना आसान होता है। भारत 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142 पायदान पर था। वहीं सरकार के द्वारा उदार और पारदर्शी नीति अपनाने, रेगुलेटरी कंप्लायंस कम करने, लागत घटाने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने की वजह से भारत 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142 पायदान से 63 पायदान पर आ गया। यानी भारत 8 सालों में 79 रैंकिंग की सुधार दिखा चुका है। खैर अब देखना यह होगा कि भारत कितनी जल्दी 100 अरब डॉलर का आंकड़ा छूता है और सेंचुरी लगाता है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।